हिस्सा अव्वल, एक नई सुबह का आगाज। स्कंदरिया के साहिल पर सूरज की किरणें जब सुनहरी पानियों पर झिलमिलाने लगे तो मिस्र का शहर एक ख्वाब की मानिंद जाग उठा। सर्न शाही की बालकोनी पर एक कमसिन शहजादी खड़ी थी। ये शहजादी कोई आम लालकी नहीं थी, बल्कि वो लालकी जिसे आने वाला जमाना क्लियोपेट्रा उनके नाम से याद करेगा। क्लियोपेट्रा बचपन ही से गैर मामूली जहानत रखती थी। वो यूनानी, मिस्री, इब्रानी हत्ता के रूमी जुबान भी सीख रही थी। दरबारी उस्ताद अक्सर हैरान रह जाते कि एक नौ-उम्र शहजादी इतनी तेजी से सब कुछ कैसे याद कर लेती है। मगर क्लियोपेट्रा जानती थी कि तख्त और ताज सिर्फ खून से नहीं बचते, बल्कि अक्ल, हिकमत और शख्सियत से बचाए जाते हैं। हिस्सा दुवम, तख्त की जंग। वक्त गुजरा और बादशाह बतलिमूस दो अज़दहुम का इंतकाल हो गया। सल्तनत का ताज क्लियोपेट्रा और उसके छोटे भाई बतलिमूस सीज़दहुम के सर पर रख दिया गया। मगर भाई और बहन की राहें जुदा हो गईं। दरबार के वुज़रा भाई के साथ थे क्योंकि वो कमज़ोर था और आसानी से काबू में लाया जा सकता था। क्लियोपेट्रा को इक़्तिदार से बेदखल कर दिया गया। रात के अंधेरों में जब वो कसर से निकाली गई तो इसकी आंखों में आंसू नहीं थे बल्कि आग थी। इसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, मैं क्लियोपेट्रा हूँ, मिस्र की बेटी। ये ज़मीन और ये ताज एक दिन फिर मेरा होगा। हिस्सा सिवम, जूलियस सीज़र से मुलाकात। इसी दौरान रोम का अजीम जर्नैल जूलियस सीज़र मिस्र आया। क्लियोपेट्रा ने फैसला किया कि अगर इसे तख्त वापस लेना है तो इसे रोम की ताकत को साथ मिलाना होगा। एक मशहूर वाकया है कि क्लियोपेट्रा खुद को एक कालीन ने लपेटकर कसर में लाई गई और जब कालीन खोला गया तो सीज़र ने इसकी पहली झलक देखी। वो हुसैन और जमील ज़हीन और पुरएतमाद शहजादी फौरन ही रूमी जर्नैल के दिल में उतर गई। सीज़र मुस्करा कर बोला, तुम वाकई मिस्र की मलिका लगती हो क्लियोपेट्रा। और क्लियोपेट्रा ने जवाब दिया, मैं सिर्फ लगती नहीं हूं, मैं ही इस मुल्क की असल मलिका हूं। यूं में एक नया इत्तेहाद कायम हुआ। हिस्सा चहारुम, महब्बत और सियासत। सीज़र और क्लियोपेट्रा का रिश्ता महब्बत से शुरू हुआ मगर सियासत में जड़ पकड़ गया। वो दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे दिखाई देते थे। उनका बेटा उसीज़रीन इस रिश्ते की अलामत था। क्लियोपेट्रा ने अपनी सल्तनत को मजबूत किया और रोम में भी अपनी ताकत का सिक्का जमाया। हिस्सा पंजुम, मार्क इनटनी और आखिरी जंग। सीज़र के कत्ल के बाद रोम में अफरातफरी फैल गई। क्लियोपेट्रा ने एक और रूमी जर्नैल मार्क इनटनी को अपना साथी बनाया। उन दोनों की मोहब्बत ने मिस्र और रोम की तारीख को हिलाकर रख दिया। मगर किस्मत को कुछ और मंजूर था। इक्तावीन, आगस्टस की फौजों ने इन दोनों को शिकस्त दे दी। इनटनी ने शिकस्त